नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मैं हूं आपके साथ किरण सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और देखिए गुड मॉर्निंग इंडिया में शिवम, सबसे पहले हम बात जो है 4 बड़ी खबरों की करेंगे कि कौन से 4 बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं और जिस पर आज विस्तार से जो है चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल, दिल्ली से लेकर के एमपी तक नदियां उफान पर और कई जगहों पर बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। बिल्कुल। और दूसरी खबर जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी है। कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। अब दूसरी तरफ महाभियोग पर रोक लगाने की भी मांग की है। अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा को राहत मिलती है या फिर उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वहीं देखिए कि तीसरी खबर है जिसमें हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। ये टैरिफ तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए एक हथियार हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चर्चा जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि भारत में 20 से 25% तक टैरिफ लगाया जा सकता है और अगस्त में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। बिल्कुल। और चौथी खबर अहम है। चौथी खबर में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में जारी महाबहस की। देखिए, कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया था, पुरजोर तरीके से जवाब दिया था। और आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्ष के लिए बोलेंगे और इसके बाद जेपी नड्डा और अमित शाह जवाब देंगे। ये खबर है जी बिल्कुल। तो सबसे पहले लेकिन हम अक्सर बताते हैं अपने स्पेशल बुलेटिन में आज के मूड की। तो आज का मूड क्या है पूरे देश का, हम वो बता देते हैं शिवम। देखिए, मॉनसून एक्टिव है और मौसम जमकर के तबाही मचा रहा है। ये है आज का मूड। बिल्कुल। और देश भर में मॉनसून एक्टिव है। देखिए, कहीं राहत की बारिश हो रही है तो कहीं बरसात जो है वो आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार तक शहर शहर भारी बारिश से बेहाल लोग हैं और मॉनसून की बारिश से जो है सड़कें वो लबालब हैं। कई जगहों पर तो घर, दुकानें, मकान सब पानी में डूब गए हैं किरण। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर कि पहाड़ों में भी इसी तरह के हालात है, जमकर के वहां पर भी तबाही मच रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देखिए एक बार फिर से बारिश का कहर देखने को मिला। भारी बारिश के बाद नाले में आए उफान की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल। और कई मकान, गाड़ियां भी फ्लैश जो है फ्लड की चपेट में जो है वो आ गए और मंडी शहर में फ्लैश फ्लड के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है किरण। बिल्कुल। और देखिए अब हम बात देश की राजधानी की भी कर लेते हैं, क्योंकि बादल तो यहाँ पर भी जम करके शिवम जो है बरस रहे हैं। ऐसे में देखिए कि दिल्ली बारिश से बेहाल नजर आई है। दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव है और दिल्ली में भी भारी बारिश के चलते जनपद धौला कुआं, मोती बाग तक कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और दिल्ली में 2 दिन तक देखिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी राहत अभी नहीं मिलने वाली है। देखिए, तो आज और कल दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए। अब 12 में घर, दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हुई। 2 दिन से तो लगातार बारिश से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहां पर धौलपुर में भी सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया किरण। और वहीं देखिए कि राजस्थान के ही जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो जितने अन्य शेष जिले हैं ना, वहां पर येलो अलर्ट जारी है। भारी बारिश की वजह से जो है देखिए चेतावनी जारी की गई है। 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई है और मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा और अच्छा फैसला जो है किया गया कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, क्योंकि शिवम हमने झालावाड़ वाली घटना देखी जो आज भी हमारे जहन से निकल पाने में जो है हो नहीं पा रहा है कि हम उसको भूल जाएं, ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ऐसे में देखिए कि एमपी में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मॉनसून सीजन में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
देखिए, वही मध्य प्रदेश में बारिश से अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब रायसेन में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से जो है अस्त व्यस्त हो गया, पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। इस वक्त बाढ़ बारिश, लोग सोच रहे थे कि शायद हमें गर्मी से राहत मिलेगी, राहत के बाद आफत हो गई है। प्रशासन ने खाने और रहने की व्यवस्था लोगों के लिए सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा। ये तमाम चीजें हो रही हैं और जिले के सबसे बड़े बांध यानी बरना डैम ने के फिर 8 गेट खोल दिए गए। सोचिए। बिल्कुल, और देखिए इसकी वजह से 50,000 क्यूसिक पानी जो है वो निकाला जा रहा है। इस सीजन में बरना डैम की ये तीसरी बार गेट खोली गई है, तो समझिए क्या स्थिति है। और ऐसे में ये पानी जहां पहुंचेगा वहां की क्या हालात जो है वो होने वाले हैं। और इसे देखिए कई इलाकों में बाढ़ आ गई, भोपाल में भी भारी तबाही जो है वो मच रही है। इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं, कई कॉलोनियों और सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। भोपाल की इको ग्रीन पार्क अयोध्या बाईपास में बाढ़ जैसे हालात है, कई घर जो है वो पानी में जलमग्न है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश से भी देखिए ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां निचले इलाके तो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। तो देखिए बारिश से क्या आफत होती है, लोगों के घर तक चले जाते हैं, गरीबों को बहुत बुरा हाल यहां पर हो जाता है। जो निचले इलाके होते हैं वहां पर जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा होती है, हमें समझना होगा। लोग बेघर हो रहे हैं या अपने घरों में कैद हो गए हैं। या तो आप बेघर हो जाएंगे, आप अपने घर में कैद हो जाएंगे, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी है। राजौरी में नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की है। भाई आप नदी के किनारे मत जाइए। बिहार का भी हाल बताइए किरण। बिल्कुल, और देखिए बिहार में भी हालात वैसे ही हैं। पहले तो बारिश दस्तक नहीं दे रही थी और उसके बाद जैसे ही दस्तक बारिश की होती है उसके बाद तो जम करके जो है यहाँ पर बारिश बरस रही है। और पटना में देखिए लगातार हुई भारी बारिश ने शहर की जो सूरत है उसको बदल करके रख दिया है। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा था जहां जल जमाव वाले हालात ना हो। रेलवे स्टेशन, सड़क, गली, मोहल्ले, पार्क, हर जगह देखिए सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल करके रख दी है। लगातार बारिश के बाद देखिए बिहार विधानसभा परिसर में तक पानी घुस गया है। सोचिए विधानसभा परिसर में पानी घुस रहा है। तो पोल और कितनी खुलनी बाकी है। ये हालात है, ये स्थिति है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। अब देखिए लगातार भारी बारिश के साथ साथ शहर के खराब ड्रेनेज सिस्टम को भी जल जमाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब उसके कई कारण होते हैं। आप जो कचरा है वो डायरेक्टली डाल देते हैं, पन्नी डाल देते हैं। आप सोचते हैं प्लास्टिक वो निकल जाएगा, तो वो नहीं निकलता। ये हाल यहाँ पर होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। बिल्कुल, कि बारिश के पहले यानी कि मानसून आने से पहले पहले जो है आप बाकी नदी की जो है वो सफाई कर लीजिए, नालों की सफाई कर लीजिए, सीवरेज की जो है उसको क्लीनिंग अगर आप कर लेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पर, बिल्कुल होता नहीं है। और देखिए नालों और नलियों की उचित सफाई ना होने के कारण देखिए बारिश का जो पानी है वो ठीक से निकल नहीं पा रहा है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार में मानसून का असली विकराल रूप जो है वो देखने को मिलेगा। यानी अभी राहत तो दूर, विकराल रूप की बात आईएमडी यहाँ पर इससे भी ज्यादा होने वाला है। इससे भी ज्यादा होने वाला है। तो क्या स्थिति होने वाली है बिहार के लोगों की। और चुनावी दौर है तो ऐसे में ये एक और मुद्दा जो है विपक्ष को मिल जाएगा। ये मुद्दा इसलिए भी बन जाएगा कि फ्लड का जो असर बिहार पर होता है वो काफी ज्यादा होता है। कई ऐसे क्षेत्र में जहां पर हर बार बाढ़ आती है और खासतौर पर गाड़ी आप अगर ऐसे लेके जाएं तो आप थोड़ा सावधान रहें कि भाई अगर आपको लगता है फ्लडिंग ज्यादा है तो आप ना जाएं गाड़ी लेके। और खासतौर पर जैसे अंडरपास वगैरह ऐसे क्षेत्रों में कई बार हमने खबरें किरण देखी हैं, गाड़ी फंस जाती है, बसें तक फंस जाती है और फिर वो घातक भी हो सकता है। और खासतौर पर गाड़ी अगर बंद हो जाए आपकी मानसून में फ्लडिंग में तो उसको दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मुश्किल है बहुत। अगर आपने करा तो आपका इंजन डैमेज हो जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगली खबर का भी किरण रुक करते हैं, आप बताइए। तो अगली खबर का रुख करते हैं, बात संसद की करेंगे। संसद में मानसून सत्र का आज 8वां दिन है और देखिए कि राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है। और ऐसे में सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन में बहस शुरू करेंगे। बिल्कुल, वहीं जेपी नड्डा करीब 3 बजे बोलेंगे। ये है यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस जो है मंगलवार को, जबकि लोकसभा में वो शुरू हुई थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बहस की शुरुआत की जो रात 10 बजे तक चली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा सहित कई सांसदों ने भाग लिया। खड़गे ने कहा लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, ना कि किसी को दोष देना। ये भी कह रहे हैं कि वो यानी कि मोदी जवाब नहीं देंगे, वे अपने दोस्तों मंत्रियों से कहेंगे कि जाओ जो कहना है कहो।
और बिल्कुल देखिए 11 साल में कभी बहस में शामिल नहीं होते हैं, ये आरोप लगातार विपक्ष जो है वो लगाता है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक की बात हुई, बैठक हुई भी, पीएम नहीं आए, उसको लेकर के भी देखिए कई बार तो हम चीजों को फेस भी करते हैं, वो बताते हैं कि पीएम नहीं आ रहे हैं या फिर संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में कल एक समापन भाषण जो है प्रधानमंत्री का हुआ और उसमें उन्होंने 101 मिनट तक जो है अपने भाषण में जो है उनको बताया कि क्या कुछ रहा पहलगाम का हमला, ऑपरेशन सिंदूर, और क्या कुछ रहा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हर जवाब दिया है, हर जवाब उन्होंने दिया है, बखूबी दिया है। और मुझे लग रहा है ऐसे में विपक्ष को अब इंतजार जो है वो राज्यसभा में क्या कुछ रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज समापन भाषण जो है वो देंगे, अभी तक संभवतः यही जानकारी जो है वो निकल करके शिवम सामने आ रही है। ऐसे में देखिए एक व्यक्ति को इतना बढ़ावा मत दो, भगवान मत बनाओ। लोकतांत्रिक, हाँ ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक रूप से आया है, उसे इज्जत दो, पूजा मत करो। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कल बहस का दूसरा दिन था। पीएम मोदी ने सबसे अंत में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा और देखिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की गुहार लगाई थी, क्योंकि वो हमारा हमला झेल नहीं पा रहे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी बात करते हैं कि सीजफायर क्यों हुआ था तो विपक्ष बार बार कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया? ये हमने देखिए न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी साफ तौर पर ये डीजीएमओ लेवल की बात है। कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बात होती है तो बायलैटरल होती है, उसमें कोई थर्ड पार्टी एंगेजमेंट की बात कभी सामने नहीं आती, वो अलाउड भी नहीं है, वो कभी होगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी थाईलैंड वाले में भी यहाँ पर क्रेडिट ले रहे थे। रूस यूक्रेन कह रहे थे मैं एक दिन में रुकवा दूंगा, रुकवा दिया गया, कुछ नहीं कर पाए, वो महज ड्रामेबाजी है। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तो ये बार बार जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, गृह मंत्री ने, आपको गिरन याद होगा, उन्होंने बड़े तरीके से कहा था कि उठ के बीच में जब एस जयशंकर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये चुने हुए विदेश मंत्री के बयान पर इनको यकीन नहीं है, विदेश से आ रहे बयानों पर इनको ज्यादा यकीन है। तो जवाब तो अब आप समझ लीजिए बीजेपी की तरफ से आने, चाहे अमित शाह हो चाहे पीएम मोदी, अच्छा जवाब दिया गया, बहुत जबरदस्त जवाब यहां पर दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो नहीं सच्चाई देखना चाहते हैं उनके लिए आईने के तौर पर मैं खड़ा हुआ हूं। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में देखिए कि 1 घंटा 40 मिनट तक जो स्पीच है वो रही और देखिए ट्रंप का नाम लिए बिना, और कई सारी ऐसी चीजें होती है, कूटनीतिक एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके तहत आप नाम नहीं ले सकते हैं। आने वाले दिनों में भी क्या करना है, क्यों नाम, वही तो बात है कि आपको नाम क्यों लेना है। आपने संसद में बोल दिया, अब संसद में बोलने के अलावा मुझे लग रहा है कि और कहीं बोलने की आवश्यकता है नहीं। आप इतनी वैल्यू क्यों दे किसी और? मुझे लगता है कि विपक्ष चाहता था कि ये बोल दें और ट्रंप का नाम ले आएं और ट्रंप भी जवाब दे, वो चाहता है विपक्ष। ट्रंप देखो ना, विपक्ष को तवज्जो देगा और क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब करने का हमें भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है। और ना डोनाल्ड ट्रंप ऐसा समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी, उनको भी पता है कि हमें भारत से रिश्ते अच्छे चाहिए, लेकिन वो अब उनका क्या कह लीजिए, बड़बोलापन कह लीजिए, ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है नोबेल पीस प्राइज के लिए जो उनका एक पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट कर गया, तो और ऐसे में इजराइल की तरफ से भी वो सपोर्ट आ गया है, क्योंकि काफी सपोर्ट जो है अमेरिका ने किया था ईरान के साथ युद्ध में। तो ये एक कॉमन सी बात है कि आप अगर किसी का सपोर्ट करते तो आपके लिए कुछ बेहतर की कोशिश इजराइल तो देगा ही ना, क्योंकि उनको पता है ईरान पे बम गिराएगा कौन उनके लिए। जी, और ऐसे में देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने का से रोका नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये भी विपक्ष को समझने की जरूरत है कि किसी देश ने रोका तो नहीं, बिल्कुल भी, ना ही अमेरिका ने आकर के रोका। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे से ज्यादा बहस चली है और ये अपने आप में बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था
जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। और आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। ये विजयोत्सव आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिलाने का है। जब मैं विजयोत्सव कहता हूं तो ये विजयोत्सव सिंदूर की सौगंध पूरा करने का है। मैं जब ये विजयोत्सव कहता हूं तो ये भारत की सेना के शौर्य और सामर्थ्य का विजय गाथा कह रहा है। जब मैं विजयोत्सव कह रहा हूं तो 140 करोड़ भारतीयों की एकता, इच्छा शक्ति, उसके एक अप्रतिम जीत का विजयोत्सव की बात करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं में अपना स्वर मिलाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये 140 करोड़ देशवासियों की भावना के जो गूंज है, जिस सदन में सुनाई दी है, मैं उसे अपना एक स्वर मिलाने खड़ा हुआ। तो किरण, देखा आपने, ये डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। ये विपक्ष को मुझे लगता है बहुत रुचि है डोनाल्ड ट्रंप पर, लेकिन ये बार बार हमें क्लियर करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे कितने भी दावे किए हैं, ये बातचीत जो हुई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है और पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत थी। वो मुनीर वहां जा रहे थे लंच करने, डिनर करने, क्योंकि उनको वहां पर चाहिए कि भाई वो नोबेल प्राइज उनको देंगे कि भाई उनको तो बचा लिया गया, अमेरिका के द्वारा बचाया गया, कि भाई उनको सपोर्ट दिया गया है, चाहे मौखिक तौर पर उनको बहाना मिल गया कि भाई ट्रंप पे डाल दो, और भाई कि ट्रंप ने सीज फायर कराया तो खुद उन्होंने भीख मांगी थी कि भाई आप युद्ध अब रोक दो। और नहीं, जब मुझे लगता है कि संसद में अगर एक बार बात हो जाए ना और अपनी बात को प्रधानमंत्री ने रख दिया, विदेश मंत्री ने रख दिया, उसके बाद फिर सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आदत वो खत्म नहीं। विपक्ष की ऐसी जिम्मेदारी निभा रहा है कि वो केवल विरोध ही कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर और टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब उन्होंने ये कह दिया कि
भारत पर 20 से 25% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत 20-25% के बीच टैरिफ का भुगतान करने जा रहा है, नहीं करने जा रहा है, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हां, मुझे ऐसा लगता है। ट्रंप ने कहा कि भारत मेरा मित्र है। अब देखिए आगे बताइए क्या। बिल्कुल, और देखिए भारत मेरा मित्र है, इस बात को कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म किया। यानी एक बार फिर से उसी मन से जो है क्रेडिट लेते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि देखिए भारत के साथ समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है और देखिए भारत एक अच्छा मित्र रहा है, लेकिन उन्होंने मूल रूप से किसी भी अन्य देश की तुलना में जो है अधिक टैरिफ लगाए हैं और इसी वजह से हम भी टैरिफ लगाएंगे, ये बात कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए। और भारत समेत देखिए कई देश अमेरिका के साथ जो है वो ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की जो है कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे में अमेरिका की टीम बैठक के लिए अगले महीने भारत आ रही है। और देखिए एक बात ये महत्वपूर्ण है कि जो टैरिफ की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आपने देखा था, एक तरीके से बिल्कुल वो ड्रामा जैसा लगने लगा था कि भाई इतना लगा। और चीन और अमेरिका के बीच में जो हुआ, खासतौर पर वो आपको याद करना, वो यहाँ पर अगर 10% लगाएंगे तो ये 20 लगाएंगे, 20 का 40 करते करते वो 100, 150, 200% कहाँ तक वो टैक्स चला गया। और ये भी हमें समझना होगा कि पहले अमेरिका में जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, क्या उनको नहीं पता था कि हमें क्या करना है, या हर कोई गलत ही कर रहा था। और ये ट्रंप अचानक से आएंगे कि भाई वो कहेंगे जादू की छड़ी में चला दूंगा, ये टैरिफ जिम्मेदार है अमेरिका की बर्बादी के लिए, तो ये यहां पर नहीं माना जाना चाहिए। वो टैरिफ अकेली एक चीज नहीं है। भारत को लेकर अब जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय ट्रेड डील, भारत की बात कर रहा हूं, उस पर अगले दौर की बातचीत के लिए 25 अगस्त को अमेरिका से टीम भारत आएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक अच्छा दोस्त जरूर कहा है, मगर उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि भारत पर 26% से अधिक टैरिफ लगेगा या कम लगेगा। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत उनका दोस्त है, मित्र है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था। यह एक शानदार कदम था। बिल्कुल, और देखिए वहां पर कि पाकिस्तान ने भी इसमें अच्छा काम किया, यानी पाकिस्तान को भी क्रेडिट देते हुए जो है डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देते हैं। पता नहीं पाकिस्तान ने क्या अच्छा काम किया। बिल्कुल, और हमने मिलकर के कई अच्छे समझौते किए हैं। भारतीय अधिकारियों का यह मानना है कि ये टैरिफ अगर लागू होते हैं तो अस्थायी कदम जो है ये हो सकता है। ऐसे में देखिए अब दोनों देशों के बीच में 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और इस बयान के एक दिन पहले देखिए ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को वार्निंग दे डाली थी कि जिन देशों ने अमेरिका के साथ अलग से ट्रेड डील पर बातचीत नहीं की है उनसे अमेरिका 15 से 20% तक जो है टैरिफ वसूल सकता है। दरअसल देखिए अप्रैल के महीने में ट्रंप ने जो 10% का टैरिफ और बेसलाइन टैरिफ जो है वो तय कर दिया था, उससे बहुत ज्यादा इससे उन छोटे देशों पर भी आर्थिक तौर पर जो है वो दबाव पड़ेगा। और ऐसे में देखिए उम्मीद जो ये की जा रही कि शुल्क की दर जो है वो 10% तक की हो सकती है। 10% जो था वो बेसलाइन था कि 10% तो हम हर किसी पर लगाएंगे। और भारत पर आरोप ये था कि भारत, देखिए भारत, आपको ये समझना होगा अपनी इंडस्ट्री को भी हमें बचाना था, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर और हमारा जो आप एग्री सेक्टर में आप खासतौर पर जो दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं, जो दूध का उत्पादन होता है, तो उसमें भी क्योंकि बाहर से हस्तक्षेप ना हो तो अपने सेफगार्ड के लिए कुछ टैरिफ्स होते हैं। हर देश ऐसा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी के सवाल की, देखिए जिसमें बात भ्रष्टाचार और जस्टिस वर्मा के कैश कांड की बात हम करेंगे। अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा कैश कांड में फंसे हुए हैं। इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी माना है और उनके घर से बरामद कैश को सही पाया है। किरण, बिल्कुल, और देखिए जांच रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो खारिज करने की मांग की है। महाभियोग पर रोक लगाने की भी जो है मांग जस्टिस वर्मा की तरफ से की गई। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को फटकार लगाई थी। अब ये पूरा का पूरा माननीय सर्वोच्च अदालत के पास है, माननीय न्यायालय के पास है। अब न्यायालय को डिसाइड करना है कि भ्रष्टाचार जो न्यायालय के दरमियान हो रहा है उस पर किस तरीके से किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को फटकार लगाई थी। अब यह देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। दूसरी तरफ सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी कर ली है कि महाअभियोग हमें लाना है। हमने वो भी तस्वीरें देखी थी किरण की महाअभियोग की तैयारी हो गई थी शुरू। और ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि भाई आप जज के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, वो तमाम चीजें, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है। अब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाया जाएगा। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर महाभियोग को लेकर के आज ये अहम सुनवाई जो है वो होनी है।